जब तक बेटियां घर ना पहुंच जाए तब तक पुलिस सोएगी नहीं। ये मैंने नहीं कहा था, ये बिहार के मुखिया, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार की पुलिस तब तक नहीं सोएगी जब तक एक एक बेटियां घर तक ना पहुंच जाए। मगर मेरा सवाल है कि 48 घंटे तक उसी पटना की सड़कों पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है। 48 घंटे तक 7 थानों की परिधि नापकर एक कार चली जाती है और दरिंदगी का खेल कार में भी होता है और एक खंडरनुमा मकान में भी होता है। तो इन वादों का, ये इस हाईटेक पुलिसिंग के दावों का क्या होगा जो बिहार पुलिस हमेशा करती रहती है। बिहार पुलिस सदैव तत्पर, सीएम का घोषणा, आक्रामकता, मर्डर के बाद इनकाउंटर। मगर सवाल है कि बेटियों के नाम पर जो बड़े बड़े वादे किए गए, आज सड़कों पर वो घटना घट गई। ठीक है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर लिया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, मगर क्या ये समाज में जो घटना घटी है, शर्मसार घटना, एक बच्ची विजयवाड़ा की, वो पटना आती है, फोन उसका चोरी हो जाता है कि उस बच्ची से एक आदमी पूछता है, परेशानी पूछता है, मदद का आश्वासन देता है और वही आश्वासन देने वाला उसके साथ अनैतिक कार्य करता है, गलत कार्य करता है। रेलवे स्टेशन की ये घटना, बार बार मैं कहता हूं कि पूरे सीसीटीवी से हाईटेक पुलिसिंग और तमाम चीजों की बातें हो जाती, मगर कोई रोकने वाला नहीं सड़कों पर, कोई टोकने वाला नहीं सड़कों पर। 2 दिनों तक सड़कों पर वो घूमती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पौष इलाके से भी गुजरी, मगर खौफ था, डर था कि कहीं मेरी जान न चली। बदमाशों ने कह रखा था कि अगर कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये जो सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता हूं कि चलिए सीएम ने घोषणा की तो सीएम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस चीज को कि सरकार की घोषणा के बाद सरकार के ही सब कुछ हत्ते नहीं रहता है, उनके मातहत विभाग है। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस पर भरोसा किया, बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने नीचे के अधिकारियों पर भरोसा किया, उनके अधिकारियों ने अपने जवानों पर भरोसा किया और यह भरोसा टूट गया। किसका दोष दे? अगर उस बच्चे के साथ गलत हुआ, जिंदगी मौत से वो जूझ रही है, हॉस्पिटल में है, यह घटना बड़ी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पटना पे पीएम का रोड शो होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मगर ये जो काम हुआ है ना, ये जो घिनौना काम हुआ, जिस बस्तीपन का उदाहरण दिया गया, बेटियां कहां सेफ है? और फिर ये जो नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, पिंक ब्रिगेड, तो महिलाओं के लिए वो ब्रिगेड, कहां सो जाते हैं सभी? पुलिस का इकबाल क्या खत्म हो गया? डर, खौफ, कोई गलत भी कर करके उसको आराम से छोड़कर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, समाज में कोई टोकने वाला नहीं है। ये जो घटना है काफी झकझोर रहा है और मुझे लगता है समाज चिंतन करे, चेतना खुद की जगाए। बेटियां सुरक्षा के नाम पर कब तक गुहार लगाते रहेंगी, कब तक कहती रहेंगी कि मुझे सुरक्षा चाहिए? अगर महिलाओं का, अगर लोग कहते हैं कि महिला, पुरुषों का भी अपना एक पर्दा है, पर्दा तो दोनों तरफ है, पर्दा तो दोनों को रखना होगा। हमारी निगाहों का पर्दा है तो अगले के पास लिबास का पर्दा है, मगर पर्दा दोनों तरफ है। ये जो घटना घटी है, मुझे नहीं पता क्यों बहुत बड़ी हेडलाइंस नहीं बन पाई, मगर सम्राट चौधरी जी, कुछ समझना होगा। बिहार के मुखिया हैं आप, सीएम हैं आप, और आपने जो घोषणा किया है वो एक एक शब्द जो है वो एक लकीर की तरह नापी जाती है। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो घटना घटी है, अलर्ट हो जाए, आसपास ऐसी घटनाओं पर जरूर निगाह रखे। अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध परिस्थितियां दिखती हों तो उस पर जरूर एक्शन ले। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, खड़े होना है सभी को। तो देखते रहिए सार्क, बहुत बहुत धन्यवाद।